हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका वायरल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम महाभारत की हिस्ट्री के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि महाभारत शुरू कहाँ से हुआ था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाभारत भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक प्रमुख महाकाव्य है, जिसे विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक माना जाता है। ये महाकाव्य संस्कृत में लिखा गया है और इसे व्यास जी ने रचा है। महाभारत केवल एक कथा नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, राजनीति, नैतिकता, कूटनीति, युद्ध और समाजशास्त्र के अनेक पहलुओं का समावेश है। महाभारत को महाकाव्य रूप में लिखा गया भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत में वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों का सार निहित है। महाभारत की कहानी कुरुक्षेत्र के युद्ध पर केंद्रित है, जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था और दोनों पक्ष कुरु वंश के थे और हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाभारत जीवन के हर पहलू को समझाने का प्रयास करता है। इसकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। धर्म का पालन करना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लोभ, क्रोध और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं और कर्म का महत्व सबसे ऊपर है। महर्षि वेदव्यास को महाभारत पूरा रचने में 3 वर्ष लग गए। इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि कला का इतना विकास नहीं हुआ था जितना कि आज दिखाई देता है। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत मौखिक रूप से याद करके सुरक्षित रखा जाता था। उस समय संस्कृत ऋषियों की भाषा थी और ब्राह्मी आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। इस प्रकार ऋषियों द्वारा संपूर्ण वैदिक साहित्य मौखिक रूप से याद कर पीढ़ी दर पीढ़ी सहस्त्रों वर्षों तक याद रखा गया। फिर धीरे धीरे जब समय के प्रभाव से वैदिक युग के पतन के साथ ही ऋषियों की वैदिक साहित्यों को याद रखने की शैली लुप्त हो गई। बसे वैदिक साहित्य को पांडुलिपियों पर लिखकर सुरक्षित रखने का प्रचलन हो गया। यह सर्वमान्य है कि महाभारत का आधुनिक रूप कई अवस्थाओं से गुजर कर बना है। विद्वानों द्वारा इसकी रचना की 4 प्रारंभिक अवस्थाएं पहचानी गई हैं। ये अवस्थाएं संभावित रचना कालक्रम में निम्नलिखित है। महाभारत न केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, बल्कि ये भारतीय समाज की नैतिक और सांस्कृतिक नींव भी है। ये साहित्य, कला, नाटक और फिल्मों के माध्यम से आज भी जनमानस को प्रेरित करता है। तो इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के साथ।